फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने वाला है। टैक्स बचाना है तो टैक्स की प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आप 31 मार्च तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए, आपके पास कौन कौन से टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले 5 स्कीम्स का नाम जानिए जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। इनके नाम हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट स्कीम। अब एक एक करके इनको विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 60 साल या उससे अधिक आयु के बाद आप जो है ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। वीआरएस लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक है लेकिन 60 साल से कम का है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद स्कीम को 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत अधिकतम जो है 15 लाख रुपए तक निवेश जो है यानी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही अकाउंट खोला जा सकता है। आप इसमें केवल 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। सालाना आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। योजना के तहत किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है आसानी से। तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी जिसको आप पीपीएफ के नाम से जानते हैं। पीपीएफ खातों में जमा राशि पर फिलहाल जो है 7.1% का ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन जो है सालाना आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है, जिसको आसान भाषा में आप समझिए, कि इसे हर साल मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा जाता है। पीपीएफ की जो छूट है ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। अब ट्रिपल ई क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझिए। देखिए, इसका मतलब है कि रिटर्न, मैच्योरिटी की जो अमाउंट है यानी राशि है, और ब्याज, इससे इनकम पर जो टैक्स है उसकी छूट मिलती है। आप जो है अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पोस्ट सेविंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी जिसको आप एनएससी के नाम से जानते हैं, उसमें निवेश पर आपको 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें ब्याज की जो कैलकुलेशन है सालाना आधार पर ही होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है, यानी जो टेन्योर खत्म हो जाता है तब आपको ये पैसा मिलता है। एनएससी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश करना होता है। एनएससी में निवेश की कोई अधिकतम यानी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। पांचवा है टाइम डिपॉजिट स्कीम। अब ये क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, ये एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी होती है, जिसमें एक तय अवधि यानी एक ड्यूरेशन के लिए एक मुश्त पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिस पर निश्चित रिटर्न और ब्याज का जो फायदा है आप ले सकते हैं। इसमें 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक ब्याज मिल रहा है। 5 साल की एफडी के तहत निवेश करने पर एटीसी के तहत टैक्स छूट का जो आप फायदा है वो ले सकते हैं। 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में जमा करने पर सालाना 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 1,000 रुपए का मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा। अधिकतम जो निवेश की कोई सीमा नहीं। बता दें, आयकर अधिनियम के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई सेक्शनों के अंतर्गत छूट का जो दावा है वो कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीएफ, ईएलएस, एनपीएस, जीवन बीमा प्रीमियम, टैक्स सेविंग, फिक्स डिपॉजिट जैसे निवेश जो है करने होंगे। अब कहानी के इस मोड़ पर सेक्शन 80C क्या होता है, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पुरानी टैक्स रिजीम में कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि आप धारा जो है 80C के माध्यम से अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट जो है सेक्शन 80CC कॉल 1B के तहत मिलती है। हालांकि इन निवेशों में लॉक इन पीरियड होता है, जैसे
पीपीएफ में आप मान लीजिए कि 15 साल, ईएलएसएस में आप 3 साल, टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल। इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम की जो क्षमता है उसको समझिए। इसके अलावा सेक्शन 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सेक्शन 80E एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट और सेक्शन 80G डोनेशन जैसे अन्य छूट के विकल्प भी उपलब्ध हैं। सैलरी पाने वाले व्यक्ति एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस का भी दावा कर सकते हैं। एलटीए के लिए 4 कैलेंडर साल में 2 यात्रा पर छूट ली जा सकती है। अब हमने आपको टैक्स सेविंग के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी नाइन।